वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा यानी यूकैरियोटा। तो इस वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, जनरल करैक्टरिस्टिक्स प्रोटोकॉर्डेटा के, क्लासिफिकेशन करेंगे, दो सब फाइलम स्टडी करेंगे हम इसके अंदर, दो सब फाइलम। किसी किसी बुक में आपको 3 सब फाइलम मिल जाएंगे जिसमें हमें कॉर्डेटा भी इंक्लूड किया होगा, बट हमने हमें कॉर्डेटा को डिफरेंट स्टडी किया है बिकॉज प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेट जो सिफेलोकॉर्डेटा है दोनों में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन हेमिकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती, उसकी जगह स्टोमोकॉर्ड होता है। पहले रखा जाता था ऐसे हेमिकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा के साथ, बट अब जो बुक्स आ रही हैं उसमें अब नहीं रखा जाता, सेपरेट फाइलम ट्रीट किया जाता है हेमिकॉर्डेटा को। ठीक है जी। फिर हम स्टडी करेंगे फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा, यानी उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, क्या फीचर्स जो आज में प्रेजेंट वर्टिब्रेट्स उनके साथ शो करते हैं ये। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल करैक्टरिस्टिक्स है, तो ये कैसे है, एक्सक्लूसिवली मराइन है। ठीक है जी, मराइन होंगे एक्सक्लूसिवली, बायलैटरल सिमेट्रिकल होंगे, यानी अगर बॉडी को मिड में से डिवाइड कर दिया हमने तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगी। ठीक है जी, 2 सिमेट्रिकल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगी, तो इसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं तो आउटर में क्या है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है, मिडल में एंडोडर्म प्रेजेंट, मिडल में मेसोडर्म प्रेजेंट है और इनर में एंडोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, एंडोडर्म। तो ये हुआ ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिलोमेट मैंने तब पहले भी समझाया हुआ है कई बार। सिलोमेट में क्या होता है कि अगर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ट्रू बॉडी कैविटी क्या होता है, जैसे फिगर में आपको शो कर रहा हूँ, सबसे पर्पल से मैंने बनाया है एक्टोडर्म, उसके बाद बनाया है मेसोडर्म, और सा स्पेस छूट गया। ठीक है, वरना स्पेस नहीं होता। ऐसे देखो, देखो तो जो ये कैविटी है कैसी है, ये कैविटी है ट्रू सिलोम, क्योंकि इसके अंदर पर्पल से क्या रिप्रेजेंट किया है मैंने, एक्टोडर्म रिप्रेजेंट किया पर्पल से, पर्पल से किया है एक्टोडर्म। ठीक है, पिंक से मेसोडर्म, और जो अंदर वाली है वो भी मेसोडर्म है, और जो सबसे इनर मोस्ट है वो है एंडोडर्म, ग्रीन से जो रिप्रेजेंट किया है। तो बीच में जो कैविटी आ रही है, ये कैविटी कैसी है, ट्रू कैविटी है, ट्रू सिलोम है। क्यों, क्योंकि दोनों एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों साइड से ये मेसोडर्म से लाइंड है, इसे कहते हैं ट्रू सिलोमेट। ये कब से स्टार्ट होता है, एनिलिडा से स्टार्ट होता है। एनिलिडा से जो भी आगे ऑर्गेनिज्म आएंगे सारे सिलोमेट हैं। क्लियर। अच्छा, जो मेन फीचर है इनका क्या, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना। ठीक है जी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब ये वेरी करता है, जैसे ट्यूनिकेटा में हम देखेंगे तो उसमें जो लार्वल स्टेज होती है वो सिर्फ उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एडल्ट में नहीं होती। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यानी डिजेनरेटिव चेंज आता है। तो लार्वा में तो प्रेजेंट है एडवांस फीचर, बट एडल्ट में नहीं है। जबकि जो हम सिफेलोकॉर्डेटा को स्टडी करेंगे वहाँ पर लार्वा और जो एडल्ट होता है दोनों में ही नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती हैं और नोटोकॉर्ड दोनों भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दोनों प्रेजेंट होती हैं। हेमिकॉर्डेटा के अंदर नहीं होती नोटोकॉर्ड, वहाँ पर स्टोमोकॉर्ड होता है, फिर उसे कहें बक्कल डायवर्टिकुलम। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बट ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होता वहाँ पर, इसलिए उसे हम अलग से स्टडी करते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं करते प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, स्कल नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगी। ठीक है, वरना वर्टिब्रेटा में रखते से। ठीक है, प्रिमिटिव है थोड़े से। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये तो ऑलरेडी पहले से चलता आ रहा है। एग्जाम्पल हर्डमीनिया एंड एम्फिऑक्सस। तो क्लासिफिकेशन करें तो देखा हमने 2 सब फाइलम में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कह देते हैं, ट्यूनिकेटा। ठीक है, एंड सिफेलोकॉर्डेटा भी है दूसरा फाइलम। तो बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की। तो ये कैसे होंगे, ये भी मराइन होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। ठीक है जी, और अटैच्ड भी हो सकते हैं। जो लार्वल फॉर्म्स होती है ना, लार्वा कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, जबकि एडल्ट अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सेसाइल हो जाएंगे एडल्ट्स। फिल्टर फीडर्स होंगे या फिर कहें सीलरी फीडर्स, यानी वाटर को फिल्टर करते रहेंगे, जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होगा इनका फूड होगा उसे रख लेंगे और बाकी एक्सक्रीट आउट कर देंगे जो भी वाटर है। ठीक है, तो ऐसा फिल्टर की तरह काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं।
तो इन्हें क्या कहते हैं, फिल्टर फीडर्स या फिर सीलियरी फीडर्स। क्लियर। इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके ऊपर एक जो बॉडी होती है वो एक लेदरी शीट से सराउंडेड होती है। वो लेदरी शीट किसकी बनी होती है? ट्यूनिसिन की या फिर कहें सेल्यूलोज की। क्लियर। जो नोटोकॉर्ड है लार्वल स्टेज के अंदर वो डिसअपीयर कर जाएगी, कब? एडल्ट में। तो लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, कहाँ पर स्पेसिफिकली? टेल में, टेल ऑफ नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है, बट डिसअपीयर कर गई एडल्ट में। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जो भी एडल्ट लार्वा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस, जब एडल्ट फॉर्म हो रहा है तो इन चेंजेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी डीजेनरेटिव चेंज आया। लार्वा के अंदर एडवांस फीचर था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, बट एडल्ट के अंदर वो डीजेनरेट हो गए और नहीं है अब उसके अंदर प्रेजेंट। ऐसे लार्वा के अंदर न्यूरल ट्यूब भी प्रेजेंट थी, बट एडल्ट्स के अंदर वो रिप्लेस कर दी गई किससे? डॉर्सल गैंग्लियन से। क्लियर। ये इसका एडल्ट स्टेज है, ये इसका लार्वल स्टेज है। देखो लार्वा में आपको नोटोकॉर्ड भी मिल जाएगी, ठीक है, इवन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी मिल जाएगी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड नहीं बहेगा। कैविटी जो होती है सिलोम, हमने अभी ऊपर स्टडी किया, उसके अंदर ही ब्लड फिल्ड होता है। एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा? सुप्रान्यूरल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन होगा इसका। हम पाइलोरिक ग्लैंड भी कह सकते हैं इसे। और साथ में और कौन से सेल्स इंक्लूडेड होते हैं? नेफ्रोसाइट्स, ठीक है। एक्सक्रीशन ध्यान रखना किसके थ्रू? सुप्रान्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड कह सकते हैं, एंड नेफ्रोसाइट्स। मोस्टली कैसे होंगे? मोनोशियस होंगे, यानी बायसेक्सुअल की मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे सेम इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। लार्वल स्टेज फ्री स्विमिंग होगी, पहले भी बताया था, और जबकि एडल्ट कैसे होते हैं? ससाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। जो फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होगी उसे हम क्या कहेंगे? टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा कहेंगे, ठीक है। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू बर्डिंग। एग्जांपल्स ध्यान रखना, हर्डमेनिया, एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम, पायरोसोमा, बॉटरैलस। जो पायरोसोमा है वो चमकता भी है, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है, तो ये चमकेगा, याद रखना। पूछ लेते हैं एग्जांपल्स में बायोल्यूमिनेसेंस कौन शो करता है, और एग्जांपल भी इसके दे देते हैं, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बात करते हैं। इनके अंदर मेन फीचर सबसे पहले क्या बात है कि नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा। एडल्ट भी फ्री स्विमिंग है और लार्वा भी कैसे है? फ्री स्विमिंग है, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? शैलो सी वाटर में मिलेंगे। मेराइन ये भी है, जब सी वाटर की बात है कि मेराइन ये भी है, और ये भी एज अ सीलियरी या फिर कहें फिल्टर फीडर्स की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है जी। सॉइल के अंदर बरो फॉर्म करके रहते हैं, ठीक है, बरो फॉर्म कर लेते हैं, सॉइल के अंदर भी चले जाते हैं बरो फॉर्म करके। और नॉक्टर्नल है, यानी नाइट को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ये, ठीक है, नाइट में एक्टिव रहेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्सक्यूटरी ऑर्गन्स अलग है, वहाँ पर क्या था? सुप्रान्यूरल ग्लैंड या फिर कहीं पाइलोरिक ग्लैंड्स, और साथ में नेफ्रोसाइट्स भी थे। बट सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर कौन से हैं? सोलेनोसाइट्स एंड फ्लेम सेल्स, ठीक है, ये एज एक्सक्यूटरी ऑर्गन वर्क करता है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसा? कंप्लीट है। उसमें जो बकल ओपनिंग है वो एक ओरल हुड से कवर्ड है। उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? व्हीलर ऑर्गन। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। सीलिएटेड ऑर्गन ऑफ व्हीलर या फिर व्हीलर ऑर्गन किस फाइलम में है, या फिर एग्जांपल दे दिए बहुत सारे, ठीक है। एम्फिऑक्सस दे दिया, एसिडिया डोलियोलम, या फिर कोई और सा भी दे दिया किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और फाइलम का, ठीक है। तो पूछ लेते हैं किसके अंदर है, तो हमें पता है एम्फिऑक्सस यानी लेंसेट जो होता है किसके अंदर आता है? सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो किसी भी तरीके से ऐसे पूछ सकते हैं। ये आपको अगर फिगर में शो करूँ, ऐसा होता है कि ये बकल जो कैविटी है, ठीक है, ओपनिंग है, वेस्टिबुल शो कर रहा है, ये किससे कवर्ड है? ओरल हुड से कवर्ड है। और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? व्हीलर ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। ये फिर सीलेटेड ऑर्गन ऑफ व्हीलर, ठीक है। और ये फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट एनिमल्स है, बिकॉज इनमें नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड एडल्ट के अंदर भी है, ठीक है, परसिस्ट कर रही है, इसीलिए टिपिकल कॉर्डेट्स का देते हैं। ये फिर फर्स्ट कंप्लीट कॉर्डेट। डायोशियस होंगे यानी यूनिसेक्सुअल, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स में है, जबकि जो ट्यूनिकेटा है या फिर कहीं यूरोकॉर्डेटा है उसके अंदर मोनोशियस था, कंडीशन थी, ठीक है।
वहाँ पर बायसेक्सुअल था, यहाँ पर कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है दोनों के अंदर, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यहाँ पर डबल स्टेज प्रेजेंट होगी, ठीक है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, गिल्स के थ्रू होगा। जो किस में ओपन करता है, याद रखने, पूछ लेते हैं, इवन एमसीक्यू से देखा है इसका, कि एट्रियम में ओपन करता है गिल्स, ठीक है। सेक्सेस कैसे हैं, सेक्सेस सेपरेट हैं। और बॉडी वॉल जो होगी मायोटोम से कवर्ड होगी, ठीक है। थोड़ा सा बॉडी प्रेजेंट होते हैं मायोटोम्स क्या है, मसल ब्लॉक्स हैं जो साइड टू साइड मूवमेंट में इन्हें हेल्प करेंगे स्विमिंग के दौरान, बिकॉज अगर ये स्विम नहीं करेंगे तो ये सिंक कर जाएंगे, ठीक है। ये स्विम करता रहना पड़ता है लगातार। तो मायोटोम्स क्या मसल ब्लॉक्स हैं जो साइड टू साइड मूवमेंट में हेल्प करते हैं इन्हें स्विमिंग के टाइम पर, ठीक है जी। एम्फियोक्सस हुआ एक तो, जिसे हम लेंसेटिव कह देते हैं, एंड ब्रैंकियोस्टोमा, क्लियर। अब बात करते हैं फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा। फाइलोजेनी क्या होता है, इसकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बिकॉज सी कॉर्डेटा के अंदर हम पढ़ रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा भी, और आगे जो हायर कॉर्डेटा होता है जैसे वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो क्या होता है फाइलोजेनी यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है। बाद में जाकर डाइवर्जेंस आता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ है ना, कि डिफरेंट इवोल्यूशनरी लाइन्स में चला गया कि आज जो ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट लग रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी किसी न किसी पुराने टाइम में उन्होंने कुछ फीचर्स शेयर किए हैं अपने, ठीक है। कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है, क्लियर। तो ऐसे ही जो प्रोटोकॉर्डेटा है उनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना, और फ्रेंजिल गिल स्लिट्स, ठीक है। ये बेसिक कॉर्डेट फीचर हैं जो वर्टिब्रेटा जो कॉम्प्लेक्स साइड है कॉर्डेटा की उसमें भी प्रेजेंट है, और जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो प्रोटोकॉर्डेटा है उसके अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो करैक्टर्स हैं ये कैसे मोस्ट प्रिमिटिव और बॉर्डरलाइन करैक्टर्स हैं, क्लियर। और बिकॉज हो सकता है कि ये जो बेसिक करैक्टर्स हैं ये इन दोनों की प्रोटोकॉर्डेटा और हाइवर्टिब्रेट्स के जो कॉमन एंसेस्टर था उनमें प्रेजेंट थे, ठीक है। एक में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी राइज हुई और वे इवॉल्व कर गए, बाकी प्रोटोकॉर्डेटा वाली लाइन ऐसी रह गई, ठीक। उनके अंदर ज़्यादा इवोल्यूशन ह्यूमन एस्पेक्ट्स को लेके। तो ये क्या है, इसकी फाइलोजेनी ऑफ प्रोटोकॉर्डेटा यानी इवोल्यूशन रिलेशनशिप्स उसकी, क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ प्रोटोकॉर्डेटा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके, एंड प्लीज़ डोनेट करें ₹8 पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सीरीज प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।